ओम शांति। आज बाबा की 29 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है। माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए, अगर चलते चलते माया में फंस गए, तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। तो आज के बाबा मायार থেকে সাবধানে থাকতে বলছেন। মায়া কোথায় থাকে? মায়া কোথায় থাকে? মনে থাকে। কোন রূপে থাকে? নেগেটিভ আর ব্যর্থ সংকল্প রূপে থাকে, তাই না? তো যদি মায়ার উপরে নজর রাখতে হবে, অ্যাটেনশন রাখতে হবে, তো কোথায় রাখতে হবে? আমাদের শত্রু আমাদের মনের ভিতরেই বাস করে, তাই না? বাবা বলেছেন না, শুভ সংকল্প করবে তো তথাস্তু করতে বাবা আসবে, আর নেগেটিভ বা ব্যর্থ ভাববে তো মায়া শয়তান ভাববে আমাকে ডাকছে। তো নজর আজকে কার উপরে রাখবো? নিজের মনের উপরে, তাই না? যে নেগেটিভ আর ব্যর্থ চলছে না, তো অলওয়েজ পজিটিভ থাকছি, তো তাই না? প্রশ্ন, হ্যাঁ, বহুত মুশকিল প্রশ্ন। বাবা তো বলছে ভিতরে দেখো, ব্যাস, আর কি মুশকিল আছে? प्रश्न, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? राजयोगी बाच्चादेर मुख्य काज की। उत्तर, पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते, घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ, घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्फ और बे, अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। तो सिंधी भाषाते अल्प माना ए बोले ना, ओ आ बोले ना, ए, तो ए फॉर
আল্লাহ, অলিভ, আর বি ফর বাদশাহী। তো বাবা বলছেন দুটো শব্দই তো পড়াই, এক আল্লাহকে চেনো আর দুই বাদশাহীকে চেনো, বেশ। আর বাবার শ্রীমতে চলো, কি করলে बादशाही पाबो। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रेस्पॉन्ड देना पड़े। बाबा गुड मॉर्निंग कर लो, क्यों रेस्पॉन्ड ही कर लो ना, है बोलो बाबा गुड मॉर्निंग। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं तो कुछ न कुछ पूछते रहेंगे, তাই না? কিছু কিছু যে নতুন বাচ্চারা থাকবে মনে অনেক রকমের কনফিউশন আসে, তখন চুপ থাকলে তো হবে না, জিজ্ঞাসা করতে হবে, তাই না? तो यह तो पढ़ाई है। भगवानों वाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसी को भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, তাই না? বাবা শিখিয়ে পড়িয়ে সকাল সকাল রেডি করে বাচ্চাকে, আর মায়া কি করে? বাবা তো 1 ঘন্টা পড়ায়, আর মায়া মনের ভিতরে 24 ঘন্টা থেকে 23 ঘন্টা পড়ায়। তো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ তো করতে হবে, এই জন্যে বাবা বলে বাবাকে ইয়াদ করো। বাবা কি বলেছে? পড়াইকে याद करो। यहाँ तो वो बात नहीं है, बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वो आपे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए, इनको पकड़ें, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है, তাই না? অনেকেরা আসে যারা নিয়মে চলতে পারে না, চলেও যায়, তাই না? মন খারাপ হয়, কিন্তু বাবা বলছেন আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা রাজধানী তৈরি হচ্ছে। যে ভাগ্যবান থাকবে সেই পরীক্ষাতে পাস হবে, তাই না? আইএএস আইপিএস বেরোয় না ইন্টারভিউ, সবাই কি আর পায়, তাই না? তো यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। तो লক্ষ্য তো ছোটোখাটো না, জিতে জি মরনা মানে জীবিত অবস্থায়, সবাই তো মরার পরে শোনায় রাম নাম সত্য, কিন্তু জিতে জি রাম নাম সত্য। 1 সেকেন্ড আগে পর্যন্ত যদি মানুষ যতই জানুক যে আমার আজকেই বিকেলে ডেথ হবে, তাও সে কী করবে সারাদিন? তাহলে এইটা করে যাই, ওটা করে যাই, ওই সম্পত্তি করে যাই, ওই করে যাই, মানে তবুও তার ঝামেলা শেষ হবে না, তাই না? সে ভগবানকে একটাই কথা বলবে, আর একটু থামতে পারলে না, আর একটু সময় দিতে, তাই না? তো বাবা বলছেন অত সহজ না, जीते जी मरना। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते हैं वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों न उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है, जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। तो बाबा বলছেন লালচ, লালচ মানে লোভ। লোভ যদি সাত্বিক হয় তাহলে খুব ভালো, যেরকম রাগ, রাগ যদি সাত্বিক হয় মানে অন্যের উপরে করছি না, নিজের মনের উপরে করছি যে আমি এরকম কি করে করতে পারি,
তাই না? তো সে আমার কত হেল্প করে। তো বাবা বলছেন ওই রকম। তো শুদ্ধ লোভ রাখা কোনো খারাপ না, যদি তার জন্য আমার উন্নতি হয়ে জীবনে সুখ শান্তি আসে তো ঠিক আছে, তাই না? तो तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है, बेहद का बरसा देने बाप भी कहते हैं। तुम सबको हम फिर से 5000 बरस पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, তাই না? বাবা বলছেন বাবা যে বাচ্চাগুলোকে অ্যাডপ্ট করেছে প্রত্যেক কল্পে প্রত্যেকবার এই বাচ্চারাই এসে বাবাকে বলে বাবা আমি আপনারই আছি। तो 5000 बरस पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शुद्ध से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तो आगे शूद्र থেকে ব্রাহ্মণ হতে হবে, তারপরে ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হব। তো আচার বিচার ব্যবহার আহার সব কিছু শূদ্র বুদ্ধি থেকে ब्राह्मण होते হবে। तो तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता है। हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं, তাই না? বাবা বলছেন যার বাবার কথার উপরে নিশ্চয় আসে না, যে সত্যিকারে কলিযুগ বিনাশ করে সত্যযুগ স্থাপনা করতে ভগবান এসছে, এটার উপরে যার নিশ্চয় থাকে না, বিশ্বাস থাকে না, সে চলে যায়। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं, আর কেউ কেউ তো নিয়মে চলতে পারে না, পাক্কা হতে পারে না, তো সেও চলতে পারে না। यह भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वो अपनी तरफ खींच लेती है, তাই না? কেননা এখানে মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ চলে, নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ চলে। ওই জন্যে শাস্ত্রে দেখালো না 5 পাণ্ডব স্বর্গের দিকে যাত্রা করলো, কিন্তু লাস্টে কে স্বর্গে প্রবেশ করলো? যুধিষ্ঠির, মানে যার মনের যুদ্ধতে বুদ্ধি স্থির, একরস স্থিতি, অচলডোল স্থিতি, সেই প্রবেশ করলো। বাদবাকি সবকটা সে তো পরীক্ষাতে ফেল হয়ে গেল না, কেননা অর্জুন মানা যে জ্ঞান অর্জন করলো, তো অর্জন তো জ্ঞান তো সবাই নেবে, কিন্তু সবাই যুধিষ্ঠির হবে না। ভীম মানে ভীষণ যুদ্ধ করলো, ভীষণ যোগী আত্মা ছিল, কিন্তু সেও যুধিষ্ঠির হতে পারল না, তাই না? নকুল মানা ধারণা মূরত, তো ধারণা মূরত আত্মাও যদি মন বুদ্ধি স্থির না করে, আমি পাক্কা আছি নিয়মে কিন্তু মানসিক স্থিতি ঠিক থাকছে না পরিস্থিতিতে, তো সেও পাস করবে না। সহদেব সেবা, তো শুধু সেবাধারী হলেও যুধিষ্ঠির হওয়া যাবে না। তো কোন পুরুষার্থ আসল? পরিস্থিতিতে আমার স্থিতি যুধিষ্ঠির থাকলো কিনা, তাই না? तो बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। গল্প আছে না 5 পাণ্ডবের কাছে, কার কাছে? যার কাছে যে জিনিসের অভিমান ছিল সেই রূপ ধারণ করে মায়া তাকে ফেলে দিল, তাই না? সেই কারণে তার ফেল হয়ে গেল। तो बाबा बोलছেন बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कभी मिले हो और कोई को पूछने का अक्ल आएगा नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी
फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं, यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। तो विष्णु हलो लक्ष्मी नारायणेर जुगल प्रतिमा, ना होले 4 भुजा वाला कोनो मानुष बा देवता है ना। यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बाप हर एक बात समझाते हैं। वो सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। तो तफात आछे ना, भक्तिते आमरा देवी देवतादेर महिमा गान करताम, स्तुति करताम। আর জ্ঞান মার্গে শিব বাবা বলছেন তোমাকে সেই মহিমার যোগ্য হতে হবে, সেই স্তুতি যোগ্য হতে হবে। তো ডিফারেন্স আছে না ভক্তি মার্গ আর জ্ঞান মার্গে। तो यह गीता पाठशाला है। जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं, ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वो कहते हैं शिव और शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक, ताई ना। शिव हलो निराकार ज्योतिर्मय पिता, और शंकर हलो ब्रह्मा सो विष्णु सो शंकर, तार तपस्वी रूप। तो ब्रह्मा बाबार तपस्वी रूप शंकर, और ओर सामने शिव निराकार ज्योतिर्मय पिता। तो ओरा की करलो, आमरा बोललाम बाप दादा एक जायगाय थाके, और ओरा शिव शंकर मिलिए दिल। तो अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। लोकेरा चित्र देखे और भावे सत्यिकारेई हबे विष्णुर नाभि थेके पद्म बेरोलो और सेखाने ब्रह्मा प्रकट हये गेल। किन्तु किभाबे प्रकट हलो, किभाबे पद्म फुलेर द्वारा जन्म हलो पवित्रतार द्वारा, सेगुलो बाबार बाच्चारा तो बुझेছে ना। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए। अभी शास्त्रों का सार बाप बेट सुनाते हैं या ब्रह्मा? तो कार हाथे दिलो शास्त्र? ब्रह्मार हाथे और सरस्वतीर हाथे। ओदेर हाथे कोनो अस्त्र नेই। যখন জ্ঞান শুনছি শোনাচ্ছি তখন কোনো যুদ্ধ নেই, কিন্তু অন্য দেবদেবীর হাতে अस्त्र আছে, युद्ध আছে। तो अभी शास्त्रों का सार बाप बेट सुनाते हैं या ब्रह्मा? यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए, वो कोई यथार्थ है नहीं, वो है सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। बाबा बोलছেন 10 भुजाधारी 8 भुजाधारी 6 भुजाधारी की करे होबे केउ, की करे चलाफेरा करबे, की करे काज करबे, ताई ना। तो यह तो श्री प्रवृत्ति मार्ग दिखाया, रावण का भी अर्थ बताया। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन।
बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, यह तो रंग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोशी दिखाते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी। तो ब्रह्मा के देखानो है सादा बस्त्रधारी, एकदम প্লেন, কোনো অলঙ্কার নেই। আর শিব বাবা হলো बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्लिंगम बोले। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ न सके। तुम कहते हो हम आत्मा हैं। अब आत्मा को किसने देखा? कोई ने नहीं, वो तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना? जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखें तो मूंझ पड़े, ताई ना? केउ यदि कोनो हनुमानेर पूजो करछे, ताके बाबा ज्योति स्वरूप देखालो, आसल रूप, खुशी होबे से? खुशी तो होबे ना, ताई ना? केउ कृष्ण पूजो करछे तो ताके कृष्ण रूप देखाते होबे, साक्षात्कार कराते होबे। तो बाबा बोलছেন हनुमान को पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा। गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया। हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वो सब कहाँ गवाया? तो बाबा बोलছেন যে যাকেই পুজো করুক, কিন্তু সারা দিচ্ছে কে? এক বাবা। কিন্তু যেই রূপে সে ডাকছে সেই রূপে। তো বাবা বলছেন এত কিছু তোমাদেরকে দিয়ে গেছিলাম, তোমরা দেবকুলের আত্মা ছিলে, কোথায় হারালে সব কিছু? तो बाबा बोलছেন अभी तुम कंगाल बन गए हो। बाप तो कह सकते हैं ना, अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की क्या बात है? তাই না? বাবা বলেন না যে কেউ যদি দেহ রাখে তো আত্মাকে দেখো যে আত্মার রোল চেঞ্জ হলো, সে অন্য জায়গায় চলে গেল, তাই না? তার যেখানে নেক্সট রোল আছে চলে গেল। কিন্তু এর উপরেও বাচ্চাদের সন্দেহ আসে। একজন মাতাজি বলছেন এটা বাবা কি করে বলতে পারে? নিজের প্রিয়জন মারা যাবে আর মনে কষ্ট হবে না, কান্না করবে না? কি করে হতে পারে? এটা তো বাবা ঠিক বলছে না, তাই না? তো তার মানে ভাবো যে জ্ঞান আর ভক্তি, তো কত ডিফারেন্স আছে না? এখনো জ্ঞান অর্ধেক অধুরা বুঝেছে। বাবাকে বলছে যে কাঁদবে না, কি দুঃখ করবে না, কিন্তু বাবা বলছে যে বোঝো ব্যাপারটা, যে আত্মা চলে গেল, তার রোল বদলে গেল, তাই না? तो सतयुग में कभी रोते नहीं, अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजाएं यह लक्ष्मी नारायण आदि हैं, वहाँ मोह होता नहीं। तो পরীক্ষা হবে না যে আমি মোহজিত হয়েছি কিনা, এর উপরে তো কত গল্প আছে। বলল তোমার ছেলেকে, তাই না, দেবতা আসলো আর তাকে বলল তোমার ছেলেকে রান্না করে খাওয়াও, তাই না? তো তার মোহর পরীক্ষা আসলো। তারপরে যখন রান্না করলো বলল ছেলের জন্যে পাতো একটা আসন,
ডাকো তাকে, তো বলছে কি করে আসবে, আপনার জন্যে তো রান্না করেছি। হ্যাঁ, তো বলছে না না ও আসবে, আপনি ডাক দিও। তো ডাক দিল, তো ছেলে চলে আসলো, তাই না? তো অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্পগুলো কোথায় থেকে তৈরি হয়েছে? এইসব গল্প তো এই সঙ্গম যুগের গল্প না, তো থোড়ি না কাউকে কাটতে হবে না মারতে হবে, কিন্তু বাবা কি বলছে, তোমার মনের মোহটা যেন কেটে যায়। तो बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़े होती है। हे भगवान, ओ गॉडफादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना, तो बाबा तो है ना बरोबर, बाबा ने जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। तो यदि भगवान निराकार, तो तार बाच्चागुलो निराकारी ही होबे। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्फ और बे। अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। बाबा के याद करो तो बादशाही तुम्हार हो जाए। यह बड़ा भारी इम्तहान है। मनुष्य बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़े रहती है। बाबा बोलছেন জ্যোতিকে মনে করা এত সহজ না, আছে জ্যোতিবিন্দু, কিন্তু বারবার বুদ্ধি থেকে চলে যায়, কেননা স্থূল জগতে থাকি আমরা, তাই না? তো বাবা বলছেন এটাই তো পরীক্ষা, স্থূল থেকে সূক্ষ্মতে আসা, কল্প বৃক্ষ থেকে বীজ রূপ হবা, তাই না? तो पढ़ते पढ़ते आखिरी सार बुद्धि में आ जाता है। यह भी ऐसे है, तुम पढ़ने आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। यह मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। तो जे যত বাবার ইয়াদে থাকবে, মনমনা ভবে থাকবে, অত লাস্টের সময়ে কার কথা মনে পড়বে? বাবার কথা মনে পড়বে। तो मुख्य है ही यह, कितना सहज है उस पढ़ाई में भी। अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे राजा वैसे वो अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मन शेर पाव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा। कितने अलग अलग प्रांत हो गए। दिल्ली में जो चीज़ 1 रुपया शेर, बम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़े ही मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोया रे। तो बाबा बोलছেন তোমাদেরকে কুবেরের খাজানা দিয়েছিলাম, অনগিনত খাজানা, আর এখন খাবার দানার জন্যে তোমরা তরসে যাচ্ছ, তাই না? তো অবস্থা কোথায় থেকে কোথায় চলে এলো। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो, अब तो बाप से बरसा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे, अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा।
इसीलिए यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो यह विनाश होने की भी नोंद है। तो आगे आगे तो अर्जुन गुलो निजेर मनेर महाभारत युद्धे विजयी होबे, तारपरे तो दुनिया तो विनाश होबेई होबे। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखो इतनी बड़ी राजाई मिलती है, तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया, मन मना भव मध्याजी भव। तो आगे ब्रह्मा बाबा के सुंदर शतयुगेर साक्षात्कार करालो, जे एत सुंदर दुनिया आसबे, विनाशेर साक्षात्कार करालो, तारपरे शतयुगेर साक्षात्कार करालो। तो तार नेशा हो गेल जे तार माने कलिजुग विनाश होबे और शतयुग आसबे, ताई ना। तो यह गीता के अक्षर हैं, कोई कोई अक्षर गीता के ठीक हैं। बाप भी कहते हैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, यह फिर प्राय लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है, तो यह चेंज होनी चाहिए, ताई ना। निजेराई देखो যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন জনসংখ্যা কত ছিল, তাই না, কত লোকের বসতি ছিল। আর এখন কি অবস্থা হচ্ছে, ধীরে 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 ট্রেনগুলোতে কি অবস্থা হচ্ছে, তাই না। তো বাবা বলছেন যে দেখো চেঞ্জ তো হবেই, जरूर विनाश भी चाहिए, महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या कर किया वो भी नहीं जानते। এত শিবরাত্রি পালন করবে, এখন শ্রাবণ মাসে এত জল ঢালবে, কিন্তু আসলে শিব বাবা কি করেছিল সেটা জানাই নেই, সে পাথরটাই বা কি সেটাই জানা নেই। तो बाबा बोलचेन अब बाप समझाते हैं, गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। इसीलिए चित्र में भी दिखाया है, श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख यह बना, कल फिर श्री कृष्ण होगा। तो बाबा बोलছেন শ্রীকৃষ্ণ গীতা শোনায়নি, বরং গীতার থেকে ধারণা করে শ্রীকৃষ্ণ তৈরি হল, তাই না। তো কত বড় ডিফারেন্স। तो बाबा बोलছেন उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो মনে আছে তো বাবা কালকে কি হোমওয়ার্ক দিয়েছে, লক্ষ্য আছে তো যে গীতার ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। तो बाप समझाते हैं यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। तो बाबा बोलছেন লোকেরা তো অনেক কিছু বলবে, তাই না। যতই মহাপুরুষ বা ধর্মপিতা এসেছেন সবাইর পথে কেউ মানুষেরা সহযোগিতা করেছে, কেউ করেছে, তখন কেউ সহযোগিতা করেনি, উল্টো আলোচনা করেছে, তাই না। এখন পুজো করছে কিন্তু তখন কেউ সাথ দেয়নি, তাই না। তো যে যুগ পরিবর্তন করতে আসবে বা রীতি রিবাজে কিছু পরিবর্তন করতে আসবে তাকে দুনিয়ার থেকে স্ট্রাগল ফেস করতে হবে, তাই না। কেননা দুনিয়া পরিবর্তন চায় না, ভালো পরিবর্তন চায় না। কেননা বলে না নদীর জল তো উপর থেকে নিচের দিকে যায়, উপরে সুইম করতে গেলে সাঁতার কাটতে গেলে মেহনত করতে লাগে, তাই না। তো বাবা বলছেন তো
নিজের ভিতরে পাক্কা নিশ্চয় করে নাও যে কারো উল্টো পাল্টা কথা শুনে আমার মনের স্থিতি টলমল করবে না, ডগমগ হবে না, তাই না? বাবার গত রবিবারের মুরলি মনে আছে তো? অচল ঘর হব, हलचल घर नय। तो बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, তাই না? লোকেরা বলে তো পবিত্রতা যদি থাকবে দুনিয়া চলবে কি করে, তাই না? কেমন ভাবে চলবে সে তো দেবী দেবতাদের সময় তো বুঝেই যাব, তাই না? तो बहुत बातें पूछते हैं, यह कैसे होगा? अरे तुम खुद कहते हो वो वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है? अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? यह है ही पति दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहाँ एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहाँ भी गौमुख बनाया, कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी? भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वो बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तो बाबा बोलছেন আজকে বাবা বললো না তো जीते जी मरते হবে। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़े सिखाया जाता है, यह स्कूल है, ब्रांचेज निकलती जाती है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़े ही सबको बैठ सिखाएगा। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितने शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा, তাই না? সব কিছু ইচ্ছা পূরণ হবে, কিন্তু তার বদলে নির্বিকারী হতে হবে। তো লক্ষ্য কোনো ছোটোখাটো না, বেশ উঁচু লক্ষ্য আছে। तो तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है। बाबा बोलছেন তুমি চাইলেও এখানে আর বেশি দিন টিকতে পারবে না, কেননা দুনিয়াকে তো আগুন ধরার সময় এসে গেছে। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है, अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और उच्च पद पाएंगे, তাই না? বাবা বলছেন যেহেতু বিনাশের সময় সামনে, এই জন্যে সব কিছু থেকে বুদ্ধিকে উপরাম করে এক বাবার ইয়াদে থাকো। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बाप के वर्षे का
पूरा अधिकार लेने के लिए, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, जीते जी मरना है। एडॉप्ट हो जाना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। তো বাবা বলছেন, বাবা যেরকম বলছে ওই রকম নিজেকে অ্যাডপ্ট করে নাও, না হলে ভাগ্য খারাপ হয়ে যাবে। কেন এই হলো ভগবানের ভাগ্য বিলি করার সময়। दूसरा, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय ना हिले, जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इस दुख धाम को आग लगने वाली है। इसीलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है, इसीलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। বাবা বলছেন বিনাশের সময় আছে, তাই না? অসৎ ধর্ম বিনাশ করতে সত্য ধর্ম স্থাপনা করতে ভগবান এসছে। যদিও বা সত্য ধর্মের পথে চলা সহজ কথা না, লোকেরা আলোচনা তো করবে, কিন্তু যেহেতু সত্য পথকে বুঝে গেছি, তো যে যা বলুক প্রভাবিত হব না, তাই না? নিশ্চয় বিশ্বাস ভগবানের উপরে কখনো ডলতে দেব না, তাই না? वरदान, समय प्रमाण, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर, खुशी और प्राप्तियों से, खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले, भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव, स्मृति स्वरूप भव। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार, भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का, भक्त अभी तक
आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते अलौकिक अनुभवों में खो जाते, अलौकिक अनुभवों में खो जाते। तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे, तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे। सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति, इमर्ज रूप में अनुभव करो, तो बहुत विचित्र खुशी, विभिन्न प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया, তো বাবা বলছেন যেরকম ভক্তরা এক একটি কর্মে পুজো করে, তাই না? স্নান করাবে তো পুজো, কাপড় পরাবে তো পুজো, তাই না? শৃঙ্গার করাবে তো পুজো, ঘুম পাড়াবে তো পুজো, খাবার দেবে তো পুজো, তাই না? তো সব কিছু মন্দিরের কর্মকে পুজো বলে মনে করে। কেন? কালকেও বাবা এই বরদান দিয়েছিল, তাই না? যে সারা দিন বাবার ইয়াদে যেহেতু বাচ্চারা থাকে, কর্ম করে, তো সেগুলো সব পুজোর যোগ্য হয়ে যায়। আর বাচ্চারা যা গুণ বিশেষতা ধারণ করে, বলে না নয়ন কমল, তারপরে চোখ কমল, সে কত কিছু মহিমা করে। তো বাবা বলছেন যে সব কিছুর আধার হলো সারা দিনে সময় অনুসারে আমি কি সমানে থাকি আর কোন স্থিতিতে থাকি, তো ভক্ত সেই অনুরূপ আমাকে ইয়াদ করবে, তাই না? আমি বিঘ্ন বিনাশক স্থিতিতে আছি, আমি বিজয়ী আত্মার স্থিতিতে আছি, আমি শিব শক্তি দুর্গার স্থিতিতে আছি, বা আমি মহাবীর হনুমানের স্থিতিতে আছি, বা বিঘ্ন বিনাশক গণেশ আছি, তো কোন সমানে আমি থাকি সারাদিন, আমার ভক্ত সেই অনুযায়ী গায়ন পূজন করবে, তাই না? আর লাস্টে সেই স্থিতির সাক্ষাৎকার করবে, তাই না? তো স্লোগান नंबर 1 में आना है। তো বাবা কি সুন্দর এটা বলল না, যে যদি যেমন কর্ম সেরকম সমানে যদি থাকি, সেই স্বরূপের অনুভবে থাকি, তাহলে মনে এক অদ্ভুত আনন্দ হবে, তাই না? সমানে এমনি তো সমান একটা সংকল্প মাত্র, কিন্তু সমানে যখন কাজ করা হবে
তখন অদ্ভুত বিচিত্র খুশিও পাবে, তাই না? स्लोगन, नंबर 1 में आना है, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर, तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। बाबा बोलছেন नंबर 1 आत्मा হবো, কৃষ্ণের কাছাকাছির আত্মা হবো, তো কি করতে হবে? ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করতে হবে, তাই? আচ্ছা, ওম শান্তি।